हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट शो यंग अंदाज और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट तुलिका। इस वक्त हम मौजूद है नॉटर डेम एकेडमी में, जहां पर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन मूवमेंट की तरफ से नो हॉर्न कैंपेन चलाया जा रहा है और इसमें नॉटर डेम की बच्चियां जो है और यूथ जो है वो शामिल है। तो चलिए ले चलते हैं उस मोमेंट में और आपको बताते हैं कि बच्चे किस तरीके से संदेश दे रहे हैं नो हॉर्न को लेकर। कितने परेशान हैं आप? बहुत परेशान है। छुट्टी टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब इतना ट्रैफिक लग जाता है स्कूल के टाइम पास में, और फिर इतने सारे हॉर्न, मतलब बहुत इरिटेटिंग होता है। छोटे बच्चों के लिए स्पेशली बहुत इरिटेटिंग होता है। रोड की भी जो ट्रैफिक होती है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसको कैसे बोलेंगे आप अपने वर्ड्स में? जब हॉर्न इतना बजाते हैं लोग और जब जानते हैं कि बच्चे चढ़ रहे हैं गाड़ी में, 2 सेकंड वेट नहीं कर सकते। हॉर्न बजाते जाते 2 सेकंड वेट करना चाहिए। यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली मतलब हॉर्न के लिए हम लोग को करना चाहिए। यहाँ पे एक्सेसिव हॉर्न बजाते हैं यहाँ पे लोग, हमें नहीं बजाना चाहिए इतना हॉर्न। खासकर वहाँ पे स्कूल्स और हॉस्पिटल के आगे तो वैसे भी नो हॉर्न का एक साइन बोर्ड बना होता है। फॉलो नहीं करते हैं लोग फॉलो नहीं करते हैं और लोग इन चीज़ों को समझते नहीं है कि इससे कितनी परेशानी होती है। आगे चलते कुछ और यंगस्टर हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मूवमेंट को लेकर वो कितने सीरियस है और किस तरीके से वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे इस मूवमेंट को आप आगे बढ़ा रहे हैं? मूवमेंट आगे बढ़ सकते हैं। पीपल में अवेयरनेस आनी चाहिए कि नो हम कि हम हॉर्न बजाते हैं वो लोग, पर नॉट ऑलवेज दैट कि हमारे हल्ला कर रहे हैं। मतलब डिफिकल्ट है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो वी शुड वेट। अपना फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी का बंद करना चाहिए कि स्टार्ट में, एंड वी शुड ट्राई नॉट टू हॉर्न, क्योंकि पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट को कॉस्ट है, और जो इन्वायरमेंट का जो लेयर रहता है वो हार्म होता है, एंड दैट विल बी हार्मफुल टू अस एंड टू दैट पीपल लिविंग इन इट। एंड आपसे पूछते हैं कि किस तरीके से आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कितनी परेशानी होती है? हम लोग ज़्यादा मतलब चिल्लाएंगे नहीं, बट बहुत परेशानी होती है। जो लोग बूढ़े लोग होते हैं उनके जो हियरिंग एड्स होते हैं, और मतलब बहुत नॉइज़ पोल्यूशन इसी से फैलता है। तो एक मैसेज को अगर आपको स्प्रेड करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें यंगस्टर को शामिल करें, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो बाकी लोग तो सुनते हैं, फैमिली वाले भी सुनते हैं। ये जो कैंपेन चल रहा है ये हम रोड पे सबको बता रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास जो फैमिली के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स जो लेने आते हैं, उनको भी अवेयर होना ज़रूरी है। हाँ, होना तो ज़रूरी है, बिकॉज नॉइज़ पॉल्यूशन अगर बढ़ेगा तो एक इम्बैलेंस आएगा नेचर में। मतलब जो बूढ़े लोग हैं एंड जो फैमिली मेम्बर जो जिनको प्रॉब्लम है वो लोग को बहुत ये होगा, दिक्कत होगा एंड न्यूज़ होता है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये सिर्फ हॉर्न की वजह से हो रही है या नॉइज़ पॉल्यूशन है? अगर हॉर्न नहीं भी बजाएं फिर भी इतनी ज़्यादा नॉइज़ है? नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है। जैसे कोई स्कूल्स या इसमें जब एनुअल फंक्शन होता है तो वॉल्यूम थोड़ा सा इतना ही तक करना चाहिए कि स्कूल तक रहे, ये नहीं कि अगल बगल सबको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ऑटो कोई गुजर रहा है, वो हॉर्न नहीं भी बजा रहा है, फिर भी इतनी नॉइज़ है उसमें कि आदमी इरिटेट होता है। और किस तरीके से साउंड पोल्यूशन से आदमी को प्रॉब्लम होती है? जो लाउड स्पीकर्स होते हैं या पार्टी जो होती है लेट नाइट पार्टीज़, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं, और जनरेटर्स जिसमें साउंड होता है, या फायर क्रैकर्स, और भी बहुत सारी रीजन। किस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं कि हॉर्न ना बजाएं? लोगों को बताना चाहते हैं कि हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिससे नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, जिसे हमें कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। नो हॉर्न क्यों? Because it's harmful for our environment, mentally and physically. How? Because we breathe in this air and our inner condition worst. और जो सिक पीपल रहते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, फिर ज़्यादा जाम नहीं रहेगा तो हॉर्न बजाने का वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर आप हॉर्न बजाएंगे तभी भी आगे का जो ट्रैफिक है वो एक टाइम के बाद ही हटेगा। आपके हॉर्न बजाने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग बजाते हैं, बहुत इरिटेशन होती है। यस, इट्स वेरी इरिटेटिंग। और लोग हॉर्न बजाते बिना मतलब के लोग हॉर्न बजाते हैं। वो लोग जानते हैं कि अभी जाम है और वो जाम नहीं हटने वाला जब तक वो ट्रैफिक पुलिस इंडिकेशन नहीं देगा, लेकिन तो भी लोग हॉर्न बजाते हैं। और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप नो हॉर्न पे लोगों को? हमें हॉर्न जगहों पे नहीं बजाना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल्स के आसपास नहीं बजाना चाहिए, स्कूल्स के सामने नहीं बजाना चाहिए, और देखना चाहिए जितना कम हम ट्रैफिक, बहुत लोग कभी होता है कि हमारी वजह से ट्रैफिक होता है, उसे भी हमें रोकना चाहिए। तो ये जो ट्रैफिक की वजह से लोग हॉर्न बजाते हैं, तो क्या इसके लिए ट्रैफिक पुलिस वाले ज़्यादा जिम्मेदार हैं? वो सही नहीं करते और लोग हॉर्न बजाते हैं। नहीं, अगर ट्रैफिक है तो उन लोगों को पता ही कि ट्रैफिक रुकने वाली या जाने वाली तो है नहीं, तो वो हॉर्न बेमतलब का बजाते हैं, ये इननेसेसरीली बजाते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम लोग मानते हैं, क्योंकि लोग जो मन वो करते हैं, दूसरों की सुनते नहीं है। फिर ये हॉर्न बजाना और ये सब
बहुत ही गलत बात है। अगर हम थोड़ा मतलब पेशेंस से काम ले तो रोक सकते हैं। मतलब अगर कोई सामने अगर हम देख रहे हैं कि हम उसके गाड़ी के ऊपर से उड़ के तो नहीं जाएंगे ना, तो वेट करना चाहिए। एग्जैक्टली हम उड़ के नहीं जा सकते, आप भी उड़ नहीं सकते, तो फिर हॉर्न बजाना बंद कीजिए। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस बार देखिए मनीष जी क्या पोपट कर रहे हैं। ये गलत है। जब हम देख रहे हैं कि सामने गाड़ी है, उस गाड़ी के पीछे कोई फंसा है, तो क्या जरूरत है करना। इस तरह का सरी हॉर्न बजाना अवॉइड करें। हॉर्न वहीं बजाएं जहां इसकी ज़रूरत हो। स्कूल के पास, हॉस्पिटल के पास कृपया हॉर्न ना बजाएं, प्लीज़ कम। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है यंग अंदाज, आपको हम अब लेकर चलेंगे अपने गोलमाल राउंड में। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। भैया इंतजार कर रहे हैं अपने पोपट भैया का, आएंगे और गोलमाल शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? फोन मेरा अभी बंद है, काम नहीं कर रहा। ओके। हाथ तरीके आप बजा रहे हैं? आइए इधर, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। वहाँ लगाना है? अच्छा, वो आप लोग का गाड़ी वहीं रहता है, तो इतना हॉर्न आप हॉर्न बजा रहे, हमको लगाना कि मेरे गाड़ी में हॉर्न बज रहा है। आप फटिएगा नहीं तो बजाएंगे नहीं। एक मिनट पकड़िए मेरा मोबाइल, साइड कर देते हैं। हाँ भाई, ठीक ठाक। बस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए ना, उसका चाबी नहीं मिल रहा है। अरे चाबी आप ही के पास ना होगा जी? ना, मेरा गाड़ी नहीं है, हमारा रास्ते बैठे हुए थे आप उस पे। बैठो, अब आप लगाइएगा तो हम बैठेंगे ना। ये अच्छा गाड़ी आप जैसे यहाँ लगा दीजिएगा। लगा दिया बीच में गाड़ी का, जब है सब यहाँ लगा दिया होगा। ये गाड़ी मेरा नहीं है। कोई डिसिप्लिन नहीं है। नहीं, सही बात है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में आजकल डिसिप्लिन गड़बड़ाया हुआ है, बिहार में भी गड़बड़ाया हुआ है, झारखंड के झारखंड पीछे कीजिए तो। आपका गाड़ी भी गड़बड़ाया हुआ है। उधर से घुमाएंगे। अरे एक हॉर्न मत बजाइए बस, हॉर्न मत बजाइए। अरे तो मेरा तो बजाने में क्या है भाई? एक मिनट 10 2 मिनट बात कीजिएगा हमसे। लगाइए 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 लगाइए। आइए, जानते हैं ये घनश्याम जी को जानते हैं? अरे नहीं होगा, जानते आजकल होता क्या है ना, जैसे ये जिसका भी गाड़ी हो, कोई साधारण आदमी का गाड़ी है, इस गाड़ी को कहीं लगा दीजिएगा, कोई चुराने कोई पूछने नहीं आएगा। ये जो आप लोग का जो गाड़ी है, ये गाड़ी का कीमत लाखों में है। ऐसा गाड़ी थोड़ा सा लापरवाही में छोड़िएगा ना तो गाड़ी गायब। कहने का मतलब ये है, जो आप हॉर्न बजा रहे थे ना, हम सुन रहे थे। तो सुन रहे थे तो आपको हटने के लिए बोले थे ना। हाँ, लेकिन जान के नहीं हट रहे थे। अब ये बताइए, मतलब है भाई? मेरा मतलब नहीं, प्यार मोहब्बत वाला बात है। अब होता क्या है ना कि अब थोड़ा सा जगह है, आपको यहीं जाना है, आप रोक के हमको कह सकते थे कि भैया जरा गाड़ी इन्हें उन्हें कर लीजिए, कर लेते। लेकिन आप जो हॉर्न मार रहे थे ना, वो हॉर्न गलत है। अरे यार, तो मेरा गाड़ी है, मैं हॉर्न बजाऊं, उसमें क्या मतलब है? ये भाई सब अपने गाड़ी के हॉर्न बजाता है। ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी मेरा दूसरा के गाड़ी के हम हॉर्न बजाएंगे। अपने ही गाड़ी के ना हॉर्न, ऐसा थोड़े ये गाड़ी आपका है और हॉर्न बजाना होगा तब इसमें आके बजाइएगा। तो मेरा गाड़ी है, आप नहीं हटिएगा तो बजाएंगे ना भाई। तो इतना जोर से इतना देर तक? अरे यार, तो इतना आवाज है तो उसका मैं कम कर दूं क्या? हाँ, कम आवाज वाला हॉर्न रखिए। जो रोड पर चलते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनका आंख और कान तेज रहता है, सही रहता है, तभी ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। अगर किसी आदमी का, सुन लीजिए मेरा बात सुन लीजिए, अगर किसी आदमी का कान खराब है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता है। अगर किसी आदमी का आंख खराब है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता है। तो ये आवाज थोड़ा सा आदमी कंट्रोल करके भी। ध्वनि प्रदूषण के बारे में सुने हैं? अरे भाई, तो आप हटे नहीं, इसलिए ना मैंने बजाया। स्कूल के पास क्रॉस करें, वहाँ हॉर्न नहीं बजाएं। अरे तो किसी हॉस्पिटल के पास भीड़ लगा देगा तो हॉर्न नहीं बजाएगा तो क्या मिठाई बांटेगा वहाँ? जब हॉर्न बजाने के लिए नहीं मिला है जी, साइड करने के लिए मिला है। मैं बड़ा अजीब आदमी है। नहीं, बात सही है। अच्छा, एक ही आपको बता देते हैं, आपके इस बात का हम खंडन करते हैं। अगर कहीं भीड़ लगा हुआ है, उसको आप मिठाई दीजिएगा ना, तो जो कहिए वो करेगा वो।
महाराज भीड़ खड़ा मैं उसको तो उदाहरण दे रहा हूँ भाई साहब। तो उदाहरण बिना हाथ पैर के उदाहरण दीजिएगा। मैंने 10 आदमी का भीड़ लगा हुआ रसगुल्ला बांट रहे हैं, हट जाएगा आदमी के भैया रसगुल्ला दीजिए। ये छोड़िए आप जाइए। नहीं हम जाने के लिए जाना तो है ही। हो गया ना। अरे सबको जाना है, यहाँ रहने के लिए कौन आया है? तो बोलिए ना, जो बात है कहने का भाई, मतलब ये बोलिए आप ना। गलत कर रहे थे जो हॉर्न बजा रहे थे। हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। हॉर्न इमरजेंसी में कहीं हाई स्पीड में आप गाड़ी जा रहे हैं, बीच में कोई आ जाए, कोई लगा कोई बच्चा आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है, कोई गाड़ी को मार दिया टी, नहीं हुआ था टी, बहुत हुआ था टी 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 टी। देखिए दिमाग मत खराब करिए, मुझे जाना जाना। कहाँ जाना? अब यही नहीं जाना है जी। जाना है तो गाड़ी लगाएंगे ना जी, रोड पे रखेंगे, कोई मार देगा धक्का तो आप दीजिएगा पैसा गाड़ी का। मतलब अच्छा गाड़ी में धक्का लोग नहीं मारता, क्या लगा कोई गाड़ी से दुश्मनी, काहे धक्का मारेगा? काहे नहीं मारेगा, ब्रेक फेल होगा तो लगेगा कि नहीं। बड़ा बकलोल आदमी है, मगर इतना देर से माथा खराब कर रहे हैं आप। जाइए इधर से। बकलोल क्या? बकलोल सुने हैं यहाँ पर हम लगाए हुए तुम्हारे आधा घंटा से टी 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 कर रहे हैं, तो बजाएंगे नहीं। आपको प्रॉब्लम क्या है? तो अरे तो आपको गाड़ी मिला तो खाली हॉर्न बजाने के लिए? गजब आदमी है यार, देख रहे हैं ना। बस आपको इस तरह के हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, बस मेरा खाने का मतलब यही। हॉर्न मैं बजाऊंगा, किसी को बुलाना है बुला लीजिए। मतलब गुंडागर्दी? गुंडागर्दी? आप फोन बात कर रहे हैं रोड पर, तो ये गलती नहीं। बताइए रोड पे फोन करते जाएगा जी कोई? नहीं जानते, हमको पता चला ना। अरे इमरजेंसी बैठिए ना, गाड़ी पर बैठ के बात कीजिए। गाड़ी बैठे करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम? गाड़ी पर बैठ के हम चाहते हैं आप तो आराम से बैठिए। मतलब हॉर्न बजाना, आप कहीं हॉस्पिटल के पास जा रहे हैं वहाँ हॉर्न बजाइएगा, स्कूल के पास से क्रॉस कर रहे हैं वहाँ हॉर्न बजाइएगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के पास जाइएगा वहाँ हॉर्न बजाइएगा, पवन के चाय के दुकान पर रहेगा वहाँ हॉर्न बजाइएगा। अरे मेरा कहना ये है कि भीड़ लगेगी, गाड़ी रुका रहेगा तो हॉर्न बजाएगा, नहीं तो क्या करेगा? इतना हॉर्न बजाएगा 10-20 बार? अरे तो हटेगा नहीं, फोन पे व्यस्त है, उधर से आवाज है, इधर के नहीं जाए तो जोर से बजाओ। जानते हैं आपका आदत है, हमेशा आप यही करते हैं, समझे ना। कोई भी अगल बगल आपके गुरु जान के आप हॉर्न बजाते हैं, डराते हैं लोग को। ये बाग वाला गाड़ी ले लिए है ना, ये आपको मुत्तदर चाहते हैं, प्यार से समझा रहे हैं अपना भाई समझ के, समझे ना। दूसरा कोई रहता ना तो ऐसे नहीं समझाते। सुनिए ना भाई साहब, मैं तो अपने बाप को भी नहीं समझता हूँ, तो आप कौन समझाने वाले हैं? देखिए ये बाप टाप ऊपर मत जाइए। आप कहें ना हाथ छोड़िए, तो क्या कर लीजिएगा? हाथ छोड़िए पहले। गुस्सा रहे का आप? इसमें गुस्साने वाला तो ऐसा कहे ना कि हाथ छोड़िए। हो गया अरे मत खराब करिए भैया, देखिए मार रहे हैं हमको। देंगे देखिए बॉडी बिल्डर है तो कहा है जी, अब यही दांतें काट लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अब गलती नहीं की, आपको नहीं लग रहा है कि आप किए हैं? हम गलती किए हैं? नहीं किए हैं। अब धमकी दे रहे हैं आपको। चलिए पहले साइड लीजिए, तो पहले गाड़ी हटाइए अपना। नहीं हटाएंगे, क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा, मार उड़ देंगे, धक्का गिर जाएगा। तो मेरा गाड़ी है क्या जो धक्का लगेगा तो टूट जाएगा? आप आपके नहीं गाड़ी तो कौन है जी? आप हटिए, हम यही बैठेंगे, इसका मतलब क्या है? कैसे बैठे देंगे आपको? भैया नहीं लग रहा कि हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी है? लड़ाई तो नहीं। आपको हॉर्न बजाए समझा रहे, समझ ही नहीं रहा, एकदम बेवकूफ जैसा काम कर रहा है। लग रहा है पढ़े लिखल आदमी, फिर भी पढ़ा लिखल, मैट्रिक पास है बॉस। मैट्रिक पास, इसीलिए तो बुद्धि नहीं है। मैट्रिक पास। अच्छा यहाँ ग्रेजुएशन किए हुए, तो मैट्रिक क्या ले रहे? अभी तुम्हारा पक्ष ले रहा था, लीजिए मैट्रिक को नहीं किया, हो गया। वो बेचारा काम धाम करता है। अभी तो बड़ी बोला कि पब्लिक मेरा पक्ष ले रहा, भाग गया पब्लिक आपका। आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए था बॉस। आपको हो गया, आप फोन पे बात कीजिए, अच्छी बात है। और प्रचार भी कीजिए कि फोन पे बात करें, रास्ते चलते ले जाइए, रोज 4 को 5 हो जाएगा। मेरा मोबाइल खराब है, मोबाइल से बात नहीं कर, लेकिन आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए जिस तरह हॉर्न अभी बजा। झूठ बोले मोबाइल खराब रहेगा, बात करेगा जी। आप एकदम जबरदस्ती का हुज्जत किए, जब एक बार बोल दिए। नहीं, मेरा दोस्त है, भाई जैसे ना है। दोस्त यही दोस्त। अरे आप हमारे भाई हैं, हाथ मिला रहे हैं आपसे। देखिए आप दोस्त है मेरा, मत खराब। ठीक है, एक में हो गया। अरे हो गया। अरे एक अरे भैया एक मिनट हो गया। अजीब आदमी है। सुनिए से मजाक कर रहे थे, एक मजाक कर रहे थे। एगो चीज अब देखिए, आप लोग नाटक उटक करते हैं हमारा, दिमाग मत खराब कीजिए। देखिए नहीं क्या है मेरे पास, ये देखिए, एगो चीज देख लीजिए। ए रास भाई देखिए, ये माइक है, यहाँ देख रहे हैं। तो हम क्या करें? हमारा एक कार्यक्रम आता है ETV बिहार झारखंड पर, उसका नाम है यंग अंदाज। वो सामने देख रहा हूँ, भीड़ के पीछे वो कैमरा लगा हुआ है, देखे ना, एक कैमरा उधर देख रहे हैं, वो दुकान के पीछे वहाँ एक कैमरा लगा हुआ है, और एक कैमरा हट ना बाबू, देख रहे हो गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है। ये हम लोग मजाक कर रहे थे। आप ही का एगो दोस्त है, सत्या का नाम सुने है ना? अरे भाई वो मेरा दोस्त है, मैं मानता हूँ, डिग्लॉस है वो। वही डिग्लॉस है, ये जो भी है वही हमको बोला कि सत्या जब भी आता है यहाँ पर बहुत हॉर्न बजाता है। तो हॉर्न फिर शुरू हो जाएगा। वो हमको बोला या तो कंपनी वाले को हॉर्न हटा दो यार, सीधे बात कर। ये उसी का, वो सत्या का है, सत्या है, सप्पू भैया है और राजेश राजा, यही तीनों आदमी मिले कि रास यहाँ जब आता है गाड़ी पर तो घंटों हॉर्न बजाता है बेमतलब। तो उसी के लिए, तो अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। नहीं, अच्छा हम
अच्छा सॉरी की बात नहीं। अच्छा हम मैं आप बात बोल रहे हैं सही कि बिना मतलब का हॉर्न नहीं बजाना। हम अपनी जगह पर सही है ना, मगर आपका भी गलती है, फोन पे बात नहीं करना चाहिए। हम बात नहीं कर रहे थे, बस आप ही का इंतजार कर रहे थे कि आप गुस्साइए, हंगामा करें। चलिए भाई जरा सा हमारे को प्यार से चलिए, थैंक यू। अब जरा चाहिए अपना दर्शक इसी तरह से बात कर लीजिए। भैया ऐसा है कि देख रहे हैं रास भाई पूरा एकदम हत्थे से जिसको होता है ना कवर जाना, गुस्साए हुए थे, मारा पीटी का भी माहौल आ गया था। ऐसा है क्या पोपट राउंड खत्म, गोलमाल खत्म। अब हम आपको लेके चलते हैं आगे, उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आई होप आपको मनीष जी का गोलमाल पसंद आया होगा। गोलमाल दिखाने से पहले हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो था साउंड पोल्यूशन, जिसको लेकर नो हॉर्न कैंपेन चलाया है स्टूडेंट ऑक्सीजन मूवमेंट वालों ने। और इस वक्त हमारे साथ उस कैंपेन से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना ज़रूरी है ये कैंपेन चलाना, लोगों को जगाना कितना ज़रूरी है। आज का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि लोगों को सेंसिटाइज करने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग खुद तो विंडो पैन चलाकर या फिर हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता उनके बगल से जो लोग गुजर रहे हैं उनको कितना इरिटेटिंग है ये चीज़। अभी यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे मॉल बना हुआ है, यहाँ से लाखों गाड़ियाँ रोज़ क्रॉस करती हैं, हॉर्न्स बजते हैं बहुत ज़्यादा। उनको ये नहीं समझ में आता कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ बहुत दिक्कत होगा। हॉस्पिटल्स होते हैं रोड पे जहाँ पे बिल्कुल साइलेंस जोन होना चाहिए, लेकिन लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। तो हमारा यही कैंपेन है कि आपको जागना पड़ेगा। बिल्कुल आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से जी रहे हैं, जो लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, वो बहुत परेशान कर रहा है हम यूथ को और बाकी लोगों को भी। लेकिन इसमें सब लोग शामिल हैं, इसमें हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। इतनी छोटी सी बात लोगों को समझानी पड़ी है कि आप हॉर्न मत बजाइए। एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि आप कहाँ पे हॉर्न बजा रहे हैं, उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। इतनी छोटी छोटी बातों को फीड कराना पड़ेगा लोगों को कि ऐसा करें ऐसा ना करें। हाँ, ऑब्वियसली बात है, लोग इस बारे में समझ नहीं रहे हैं, इतना सेंसिटिविटी नहीं है कि उनके हॉर्न बजाने से कितनों को प्रॉब्लम हो रहा है। इसी वजह से हम ये कैंपेन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि वो खुद अवेयर हो, अपने पेरेंट्स को अवेयर करें, अपने बाकी फ्रेंड्स को अवेयर करें। तो इस चीज़ के लिए इसी वजह से नॉट स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैंपेन में, और ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छे से अवेयर कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, लोग अवेयर हो भी रहे हैं इस चीज़ के लिए, आगे भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा एक कह सकते हैं एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब हम यूथ को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि उससे सारा एक फैमिली उससे कनेक्टेड है। अब भाई किसकी ऐसी है कि घर के बच्चों की बात कौन ना सुने, पेरेंट्स हो या और आसपास के लोग भी, फ्रेंड्स भी सुनेंगे। तो एक अच्छा तरीका है बच्चों के माध्यम से या फिर जो यंग है उनके माध्यम से ये मैसेज देना। या वी स्पेशली वांट टू सेंसिटाइज पीपल थ्रू चिल्ड्रन, because our future lies in children's hand, and this campaign is specifically an awareness campaign, it's a software campaign, and it's just not an environment campaign. सिर्फ sound pollution की बात नहीं कर रहे हैं। we are telling people कि how civilized and educated people should behave on the road, because we are not machines or robots. We human beings are driving on the road, and so this is in their control whether they want to horn or not. Honking is a big menace in our society, so we are pledging that we want to make this city a more peaceful one, quieter one, and children are specifically saying this because we built a mall over here, a lot of people pass from there, students are not able to study and concentrate on their studies. It's a huge menace, so ultimately the focus is on students, because इन्हीं के हाथ में है हमारा भविष्य, और अगर ये कहेंगे तो लोगों को शर्म आएगी एटलीस्ट, और वो देख के सेंसिटाइज होंगे कि नहीं अब हम ये चीज़ गलत है एंड वी हैव टू स्टॉप दिस बैड हैबिट। बिल्कुल मुझे भी याद आ रहा है कि जब आप स्कूल में होते हैं, बहुत मुश्किल से कोई लेसन आपने याद किया हो, जो टीचर पूछ रही है, आप बहुत ध्यान से उसको रिकॉल कर रहे हैं, और उसके बीच में अगर पे पे पो पो होगा तो जो कुछ याद किया वो भूल जाते हैं, और टीचर को लगता है कि हमने पढ़ाई नहीं की है। हाँ। ऐसा होता है? हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे होता है। और किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? हम लोग को ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे मॉल है, अगर हम लोग ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाएंगे तो यहाँ स्कूल में चिल्ड्रन को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो क्या हॉर्न बजाने से ट्रैफिक ख़त्म हो जाता है? हॉर्न बजाते ही आपकी जो गाड़ी है वो उड़ जाएगी यहाँ से वहाँ? जो लोग बिना मतलब का हॉर्न बजाते हैं, मतलब उन लोग को बजाना नहीं चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ मॉल भी है, स्कूल भी है, इसीलिए बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न हमें नहीं बजाना चाहिए। बिल्कुल, हॉर्न की वजह से
बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लोग इरिटेट हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, पढ़ाई में दिक्कत तो हो ही रही है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। इसके अलावा बहुत तरीके की बीमारियां भी इसकी वजह से हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और मेंटल पीस लोगों का ख़त्म हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? ये इट्स राइट, ये सही हो रहा है, पर जब हम लोग हॉर्न नहीं बजाएंगे इससे सारे इन्वायरमेंट को तो मिलेगा ही, पर यही एक एंड नहीं है। हम लोग को बहुत सारे और हमें परिवर्तन करने चाहिए खुद में भी और सब में, ताकि हम लोग सबको मीन्स जागरूक कर सकें। बिल्कुल, परिवर्तन की ज़रूरत है और ये एक महज शुरुआत है ये दिखाने की कि हम यूथ बहुत कंसर्न है सोसाइटी को लेकर, समाज को लेकर। प्लीज़ इसे कुछ अच्छा रहने दें, कुछ अच्छा बनाएं, क्योंकि आगे हमें इस सोसाइटी में रहना है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि हम लोग को नॉइज़ नहीं बढ़ाना चाहिए, जिससे हर जगह एक दिक्कत होती है, इरिटेशन होती है। अगर थोड़ी ना है कि हॉर्न बजा के तुरंत से आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए कि हम लोग आराम से जाएं और बिना किसी को डिस्टर्ब किए। बहुत सही कहा, थोड़ा पेशेंस रखिए और लोगों को थोड़ा कम परेशान कीजिए। सिर्फ आपके एक हॉर्न नहीं बजाने से कितना कुछ चेंज हो सकता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हॉर्न नहीं बजाएगा कोई तो कितना फ़ायदा होगा? अगर कोई हॉर्न नहीं बजाएगा, वैसे भी हॉर्न बजा के कोई ज़्यादा फ़ायदा तो होता नहीं है, आगे भी लोग हॉर्न ही बजाते रह जाते हैं, कुछ होता नहीं है उससे और ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन ही फैलता है और बाकी जो लोग वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। बट अगर हम लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें और धीरे धीरे आए तो उससे सारे लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी, शांति बनी रहेगी और जो इतनी सारी इरिटेशन, हेडेक ये सब होती है वो सब भी नहीं होगी। बिल्कुल, शांति बनी रहेगी, समाज जो है वो शांत रहेगा। ये हमारी सोसाइटी की ही देन है कि जो यूथ हल्ला हंगामा करता था, शोर मचाना चाहता था, उछल कूद करना चाहता था, वो आज शांत रहना चाहता है। क्योंकि बचपन से ही हमने इतना कुछ सुन रखा है, इतनी नॉइज़ सुन रखी है कि अब उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो गई है। हम शांति चाहते हैं, शांत से पढ़ना चाहते हैं, शांत से होमवर्क करना चाहते हैं, शांत जगह पे अपना काम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। क्या है कैंपेन और कैसे असर पड़ता है? हमारा यहाँ पे जैसे कि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि एकदम अच्छा से शांति से पढ़े, पर वो हम लोग हमेशा कर नहीं पाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। इससे हम लोग बहरे भी हो सकते हैं। और दूसरा बात है कि इस सब से कितने बच्चे लोग एग्ज़ाम ठीक से नहीं दे पाते हैं, इतना आवाज़ आते हैं। इसीलिए हम लोग को ये सब बंद करना चाहिए, उतना ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाना चाहिए और अपने देश को बस शांति में रखना चाहिए। बिल्कुल, पढ़ाई के वक्त तो है ही, उसके अलावा जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उस वक्त भी कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से आप सोचिए, एक तो हमारे पास टाइम कम है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और ऊपर से ये नॉइज़ पोल्यूशन, कितनी प्रॉब्लम होगी। हॉर्न बजाने से ट्रैफिक ख़त्म नहीं होता है, हॉर्न बजाने से आपकी कार उड़ नहीं जाएगी और हॉर्न बजाना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो देखा आपने, बच्चों का मैसेज जो है वो बहुत साफ है, नो हॉकिंग। प्लीज़ हमारी सोसाइटी को साफ रहने दें, शांत रहने दें, ताकि हम अपने फ्यूचर को अच्छे से बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर यूथ के साथ बात करते हुए। गुड बाय।